प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट भी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा है कि देश के मेरे सभी परिवारजनों को धनतेरस की अनेकों अनेक शुभकामनाएं। इस पावन अवसर पर मैं हर किसी के सुख, सौभाग्य और आरोग्य की कामना करता हूं। भगवान धन्वंतरी सबको अपना भरपूर आशीर्वाद दे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए सभी को धनतेरस की शुभकामनाएं दी है। तो बाजारों में जहां एक तरफ रौनक देखने को मिल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सोने का भाव आसमान छू रहा है। लोगों के जेब पर इसका असर पड़ रहा है, लेकिन लोगों के जेब पर असर पड़ रहा है, इसके बावजूद भी लोग सोने की खरीदारी से पीछे नहीं हट रहे हैं। अगर पिछले वर्ष की बात करें तो पिछले वर्ष 80,000 के आसपास दिवाली पे सोने का भाव चल रहा था, लेकिन इस वर्ष 1,30,000 के पार चल रहा है ये रेट। ऐसे में व्यापारियों की तरफ से यह अनुमान जताया जा रहा था कि इस वर्ष खरीदारी कम होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, क्योंकि हर कोई देख रहे हैं कि किस तरीके से जो सोने का भाव है वो तेजी से बढ़ रहा है। तो ऐसे में लोग बढ़ चढ़कर खरीदारी कर रहे हैं। हालांकि सोने के सिक्के की खरीदारी लोग ज्यादातर कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से सोने की कीमत में उछाल आ रही है, भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए एक इन्वेस्टमेंट के पर्पज से भी लोग सोने की खरीदारी बढ़ चढ़कर कर रहे हैं। और आज बाजारों में भी काफी भीड़ देखने को मिल रही है। हालांकि धनतेरस के दिन बर्तनों की खरीदारी का भी विशेष महत्व है और आज लोग बाजार में जाकर बर्तनों की खरीदारी भी कर रहे हैं। जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं, चांदी के बर्तन भी खरीद रहे हैं, स्टील के बर्तन भी खरीद रहे हैं और तरह तरह के लोग अपने जरूरत के अकॉर्डिंग बर्तनों की खरीदारी भी कर रहे हैं। साथ ही साथ लक्ष्मी गणेश की मूर्ति की खरीदारी का भी विशेष महत्व है। बहुत सारे लोग जो आर्थिक रूप से मजबूत हैं वो चांदी के लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा खरीद रहे हैं, मूर्ति खरीद रहे हैं। तो वही जो चांदी के खरीदने में सक्षम नहीं है, वो मिट्टी के मूर्ति खरीद रहे हैं। और हमारे साथ मार्केट से, शिमला के मार्केट से रणवीर सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रणवीर, शिमला की मार्केट में किस तरह की रौनक देखने को मिल रही है, कितना उत्साह देखने को मिल रहा है वहां के लोगों में? जी हाँ दिव्या, सबसे पहले यहाँ शिमला के लोअर बाजार से आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। हालांकि शिमला में जो है ठंड सुबह के समय ज़्यादा रहती है, तो अभी धूप तो खिल चुकी है, लेकिन बाजार में उस तरह की रौनक अभी नहीं है। ये दोपहर बाद जो है भीड़ जो है यहाँ पर बढ़ना शुरू हो जाएगी और यहाँ पर लेकिन अभी भी अच्छी खासी भीड़ बाजार में नज़र आ रही है। देखिए बाजार किस तरह से सजा हुआ नज़र आ रहा है। सामने ये बर्तन की दुकान आपको नज़र आ रही है कि बर्तन की दुकानों में किस तरह से लोग जो है खरीदारी करते हैं और जिस तरह से ये शुभ माना जाता है आज धनतेरस के दिन बर्तन खरीदना, आभूषण खरीदना। और कुछ लोग जो हैं वो झाड़ू भी खरीदते हैं, जो लक्ष्मी माता के वाहन का प्रतीक भी माना जाता है। तो अपने अपने तरीके से लोग जो हैं खरीदारी कर रहे हैं और इस बार हिमाचल की जिस तरह की स्थिति रही है उसके बाद अब ऐसा लग रहा है कि जो कारोबार है वो बढ़ेगा। और अभी अगर हम जो ज्वेलरी शॉप्स की बात करें तो अभी भीड़ जो है थोड़ी कम है, लेकिन जो दिवाली से 2 दिन पहले का जो ये पर्व है यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग जो है पहुँचते हैं। और आप इस तरफ की आपको तस्वीरें दिखाएं तो दिवाली के लिए जिस तरह की मिठाइयाँ लगती हैं, खेल बताशे लगते हैं, वो दुकानें किस तरह से सजी हुई हैं। और यहाँ पर दिए भी आपको जो है नज़र आ रहे हैं, मिट्टी के दिए हैं। इस बार काफ़ी डिमांड भी है और खील बताशे आप देखिए। और धनतेरस का मौका वैसे भी खास रहता है। कुछ स्थानीय लोगों से बात करते हैं, दुकानदारों से भी बात। सर क्या नाम है आपका? मैं अखिलेश। सर आप बताएं, धनतेरस है शुभ इस बार? हाँ शुभ तो है, अब देखते हैं, बाकी दिन में पता लगेगा। हाँ, सुबह के समय तो भीड़ उतनी नहीं होती। हाँ कम है अभी कम है सुबह से। हाँ, ओवरऑल बाजार क्या कहता है? ठीक है, बाकी मंदी तो है ही है। दिवाली वैसी नहीं है पहले जैसे पहले थी। सर कारोबारी तो हमेशा कहते हैं कि यार मंदी है, कभी फायदे की बात तो करते नहीं। चलो रणवीर जरा उनसे सवाल कीजिएगा कि मंदी की वजह क्या है? ऑनलाइन वजह है या फिर महंगाई वजह है? कुछ नहीं है। जरा एक सवाल आ रहा है, मंदी की वजह क्या है? ऑनलाइन लोग ज्यादा खरीदारी करते हैं। ऑनलाइन सबसे ज्यादा ऑनलाइन का है। 70% दुकानदारी ऑनलाइन जा चुकी है सर। थोड़ा बहुत बच्चा आने वाले टाइम में भी खत्म हो जाएगा। वो हम देख रहे थे कि ज्वेलरी शॉप में भी अभी साफ सफाइयाँ चल रही है।
बिल्कुल। हालांकि बर्तन की दुकानों में भीड़ तो है। ऑनलाइन की सबसे ज्यादा मार है। हाँ, आने वाले टाइम में भी जो भी है थोड़ा क्राउड वो भी खत्म हो जाएगा। और जो लोकल प्रोडक्ट्स है उसकी डिमांड है क्या? चलो थोड़ा थोड़ा है, मतलब उतनी ज्यादा नहीं है पर चल ही रहा है, कारोबार चल रहा है। हाँ जी, हाँ जी। पिछले साल तो अच्छा था। हाँ, पिछले साल फिर ठीक था, इस बार तो बिल्कुल है नहीं है सिस्टम। पिछले साल भी बढ़िया था, पिछले साल भी बढ़िया था। दिव्या, तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, शिमला में पिछले साल के अगर धनतेरस की बात करें तो जो कारोबार था वो करीब करीब 100 करोड़ के पास पहुंचा था, जो यहाँ का व्यापार मंडल है उसकी तरफ से यह जानकारी दी गई थी। और अब इस बार ऐसा लग रहा है कि ये कारोबार 100 करोड़ के पार हो सकता है। अकेले शिमला की ये बात है। तो अभी जो है आपको यहाँ पर भीड़ जो है जरूर नजर आ रही है, लेकिन ये इस तरह की भीड़ नहीं है। ये जो है जी बिल्कुल रणवीर, देखा जाए तो भीड़ तो है, लेकिन हल्की फुल्की भीड़ है। दिन चढ़ने के साथ साथ भीड़ और ज्यादा भी बढ़ेगी। जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे भीड़ बढ़ेगी यहाँ पर। हालांकि ऑनलाइन की वजह से कहीं ना कहीं मार्केट में भीड़ जरूर कम हुई है। लौटूंगी आपके पास, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। चंबा से हमारे साथ हमारे संवाददाता हेम ठाकुर भी जुड़ गए हैं। हेम, चंबा में किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है, किस तरह का रौनक बाजारों में देखने को मिल रहा है? जी दिव्या, जिस तरह से रणवीर जी ने बताया कि वहां पर जो ऑनलाइन की वजह से कुछ शॉपिंग का ट्रेंड थोड़ा कम हुआ है, लेकिन उसके बावजूद आज सुबह से ही लोगों ने यहां पर खरीदारी करना शुरू कर दिया है। आप पीछे मेरे देख सकते हैं कि ये आर्टिफिशियल माला जो है ये लटकाई गई है। दिवाली के दिन जो है लक्ष्मी की पूजा में इसे घरों को सजाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पर दीपक है, एक बार आपको दिखाते हैं। जो मिट्टी के दीपक हैं यहाँ पर जो है वो पहुंच चुके हैं चंबा में। हालांकि यहाँ पर जो चाइनीज दीपक है, रंग बिरंगे दीपक हैं, वो भी आप यहाँ देख सकते हैं। और लोग अभी भी देखो अपने छोटे बच्चों के साथ खरीदारी कर रहे हैं। कुल मिलाकर सुबह सुबह जो है रौनक अब धीरे धीरे देखने को मिल रही है। आज धनतेरस है और यहाँ पर जो गहनों की जो मार्केट है वहाँ पर भी काफी रश देखने को मिलेगा। अभी सुबह सुबह ही लोग जो है यहाँ बाजार में पहुँचना शुरू हो चुके हैं। परसों तक जो है काफी भीड़ यहाँ देखने को मिलेगी। चंबा एक छोटा सा शहर और यहीं पे सारी मार्केट है। हालांकि जो प्रशासन है उन्होंने पटाखों की मार्केट जो है अलग से जो ग्राउंड के अंदर खुले में लगाई है और वहीं पर जो है 3 दिन तक जो ये व्यापारी हैं वो वहां पर जो पटाखे बेचेंगे। कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि अभी फिलहाल जो है इक्का दुक्का लोग यहाँ पर देखने को मिले हैं, लेकिन उसके बावजूद बाजार में लोग आ रहे हैं। और कल यहाँ पे शाम के समय, आज शाम को और कल शाम को यहाँ पे ज्यादा भीड़ मिलेगी। कुछ व्यापारी हैं अभी, हालांकि इनके दुकान पे कोई रश नहीं है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा उनसे जानने की कोशिश करेंगे। जी, कैसी दिवाली है बताइए, किस तरह की दिवाली है? अभी तो कुछ ऐसा है कि थोड़ा ढिलाई चल रहा है काम, लेकिन 2-3 दिन में ऐसा है कि काम बढ़िया हो जाएगा। क्या वजह समझते हैं अभी, क्यों ढीला है, क्या वजह है? ढीला अभी जो शाम तक उम्मीद है, अच्छी उम्मीद है कि सारे ग्राहक पहुंच जाएंगे बाजार। जी जी जी, हाँ जी। पिछले साल की तरह इस बार तो नहीं कहीं मंदी देखने को मिलेगी? अभी तो कुछ पता नहीं है, अभी तक 2-3 दिन है, तो मेरे को लगता है कि अच्छा व्यापार हो जाएगा। तो दिव्या, उम्मीद है व्यापारी को उम्मीद है कि शाम तक जो है यहाँ पर पहुँचेंगे लोग और शॉपिंग खरीदारी करेंगे, चाहे मिठाई की दुकान हो, दीपक हो, मिट्टी के दीपक हो, आर्टिफिशियल माला हो। कल जो है गांव के ग्रामीण क्षेत्रों से फूल की मालाएं लेकर यहाँ पर मार्केट में लोग आते हैं और खूब जमकर लोग जो है खरीदारी करते हैं। और दिवाली की पूरी इस तरह से तैयारी जोशो खरोश के साथ लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब दिवाली हो और उसे वो पूरी तरह से मनाए। देखिए रंग बिरंगे, और देखा जाए तो दिवाली की जो पूरी खरीदारी है वो धनतेरस के दिन ही किया जाता है और आज धनतेरस है, तो ऐसे में बाजारों में रौनक जरूर देखने को मिल रही है। लेकिन इस वक्त भीड़ की कमी है क्योंकि जैसे जैसे दिन चढ़ेगा और एक शुभ मुहूर्त भी है, 12:19 के बाद खरीदारी का शुभ मुहूर्त है, तो ऐसे में बाजार में लोगों की भीड़ जमा होगी। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। लौटूंगी आपके पास, मनाली से हमारे संवाददाता सचिन शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन, आपके पास आते हुए किस तरह की भीड़ मनाली के बाजारों में देखने को मिल रही है? क्योंकि ऐसे हम देख रहे हैं चंबा हो या फिर शिमला हो, अभी जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वहां पर भीड़ बढ़ेगी, अभी उतनी ज्यादा भीड़ नहीं देखने को मिल रही है। मनाली में किस तरह की तस्वीरें हैं और क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जिस तरीके से लोगों से यह अपील की जाती है कि आत्मनिर्भर भारत की ओर कदम बढ़ाएं, आत्मनिर्भर भारत की ओर देश की जो जनता है वो अग्रसर हो, इसका असर क्या बाजारों में देखने को मिल रहा है? जी देखिए, अगर बात करें जिस तरह जो मनाली की मैं बात करूँ, देखिए लोग जो है ना के बराबर यहाँ पर कि अभी दिन जिस तरह बढ़ता जाए उस पर भीड़ यहाँ पर देखने को। आज धनतेरस का त्योहार है, तो ऐसे में उम्मीद है काफी सारे जो व्यापारी है उसको काफी उम्मीदें हैं कि उसका कारोबार अच्छा चलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जिस
दरअसल जो आपदा यहाँ पर आई है उसके साथ काफी कारोबार भी यहाँ पर ठप हो चुका है। हालांकि जो कृषि कारोबारी है उनके द्वारा यहाँ पर जो है कृषि को उभारने के लिए और 50,000 लोग यहाँ पर आते हैं, उसके लिए यहाँ पर जो है दिवाली पर जो फेस्टिवल सीजन यहाँ पर चल रहा है उसके दौरान जो है विशेष आकर्षक ऑफर यहाँ पर जो दिए जा रहे हैं ताकि पर्यटक यहाँ पर आ सके। और ऐसे में जब अब धनतेरस का त्योहार है तो आज के दिन जो है काफी खास रहता है और ऐसे में लोग जो है दुकानों में यहाँ पर पहुंचे। सुबह में आप मेरे ठीक पीछे की तस्वीरें देख रहे हैं, अभी फिलहाल सुबह में मॉडल खाली है, काफी ना के बराबर जो है यहाँ पर लोग जो नजर आ रहे हैं। लेकिन अब इस तरह धीरे धीरे जब यहाँ पर जो दिन चढ़ेगा तो कहीं ना कहीं लोग जो है घरों से बाहर निकलेंगे और उसके बाद जो है यहाँ पर आकर जब खरीदारी करेंगे। फिलहाल अगर मैं अभी की बात करूँ तो देखिए जिस तरह इस बार जो है मनाली की अगर मैं खासकर बात करूँ तो काफी ज्यादा इम्पैक्ट जो है टूरिज्म पर पड़ा हुआ है और इसके कारण जो यहाँ से जो लोग हैं उनका जो प्रमुख आय का साधन जो पर्यटन ही। और ऐसे में अब जब यहाँ पर जो आपदा की बीमारियां पर पड़ी तो उससे साफ फसल देखने को मिल रहा है। हालांकि देखने की मनाली के मॉडल जो है सैलानियों से भरा रहता है, लोग यहाँ पर होते, लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पर ना के बराबर जो लोग यहाँ पर। और ऐसे जो सराफा व्यापारी है वो उम्मीद कर रहे हैं कि लोग दोपहर बाद जो घरों के बाहर निकलेंगे और खरीदारी करने यहाँ पर पहुंचेंगे। फिलहाल कहीं ना कहीं कुछ इस बार यहाँ पर जो रौनक जो है वो कम बाजारों में देखने को मिलती है। लेकिन जो कृषि कारोबारी है होटल इंडस्ट्री की बात करें तो होटल इंडस्ट्री के लोग जो है पर्यटकों को बुला रहे हैं। फेस्टिवल सीजन के दौरान जो विशेष आकर्षक ऑफर दिए जा रहे हैं, 20 से 30% तक की छूट भी होटलों में यहाँ पर दी जा रही है ताकि जो पर्यटक निचले क्षेत्रों से यहाँ पर आकर के दीपावली का जो त्योहार है वो यहाँ पर मना सकें। जी बिल्कुल सचिन, यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं लेकिन इस वर्ष आपदा बहुत ज्यादा हिमाचल प्रदेश में देखने को मिली है। इसकी वजह से बाजारों में इस वर्ष रौनक कम है क्योंकि लोग अपने जनजीवन से परेशान हैं। लौटूंगी आपके पास शिमला से, हमारे संवाददाता रणवीर भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रणवीर, आपके पास आते हुए जिस तरीके से यहाँ पर व्यापारियों का कहना है कि ऑनलाइन की वजह से मंदी है, क्या जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अपील की गई है कि आत्मनिर्भर भारत की ओर कदम बढ़ाना है, जो स्वदेशी चीजें हैं उसे खरीदना है, इसका असर बाजारों में देखने को मिल रहा है? जी देखिए, तस्वीरें लगातार यहाँ पर दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर है देसी उत्पाद तो नजर आ रहे हैं, लेकिन आप इस तरफ देखें तो जैसे अभी इतनी जल्दी ये कह पाना जो है ये संभव तो नहीं है कि कितना असर है। लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ेगा उसके बाद जब ये त्योहार वाला सीजन जो है चला जाएगा उसके बाद इसका आंकलन किया जाएगा कि जो लोकल उत्पादों की जो बात कही गई है, वोकल फॉर लोकल, उसका वो जो है कितना यहाँ पर देखने को मिलेगा। और इस तरफ दो तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे कि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग आपको नज़र आएगी। इस तरफ ये ज्वेलरी की शॉप है और इस तरफ ये बर्तन की दुकान है, और दोनों जो है आज के दिन धनतेरस के दिन जो है महत्वपूर्ण नज़र आता है। और ज्वेलरी की शॉप में जो है इक्का दुक्का जो है लोग ज़रूर नज़र आ रहे हैं, लेकिन यहाँ बर्तन के जो कारोबारी हैं उनके पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं कि अभी स्थिति क्या है। जनाब, थोड़ा डिस्टर्ब कर रहे हैं आपको, जरा बताएं कैसा है कारोबार? अभी बताया तो था आपको। जब बात कर लो, आजकल कारोबार कम है जी, इस साल बहुत कम है कारोबार। और पिछले साल के साल अभी 50% भी नहीं है। अच्छा, हाँ 50% भी नहीं। हाँ, अभी तो दिन चढ़ रहा है, दिन चढ़ रहा है, अब शाम तक देखो क्या बनता है। हाँ, और इस बार मंदी का कारण क्या है? कुछ कह नहीं सकते जी, क्या बात है, ये डेटें ऐसी आ गई जिसमें दिक्कत आ रही है। एक तो शनिवार है आज, शनिवार का तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। और ये 22-23 तारीख आ गई ना। अच्छा। पैसे की भी तो दिक्कत होती है, लोगों को मिला कि नहीं मिला, बोनस वगैरह कैसी है, वो दिक्कत है। अब लगता है कि कारोबार थोड़ा बढ़ेगा, उम्मीद है आपको? कोशिश है तो भगवान करे तो हो जाए, आप लोगों के आशीर्वाद से। पिछले साल तो ठीक रहा। हाँ, पिछले साल ठीक था, इस साल जरा बर्तन की डिमांड कौन से बर्तन? मिक्स है जी सारा, ऐसा कोई नहीं है, सब मिक्स चल रहा है। ज्यादातर ये आपका पीतल कांसा चलता है, कांसा वगैरह चल रहा है। तो देखिए दिव्या, अलग अलग कारण यहाँ पर गिनाए जा रहे हैं कि कुछ जो है मंदी के कारण क्या है, लेकिन जैसा हमने पहले सवाल किया था यहाँ पर एक दुकानदार से, क्योंकि कभी कारोबारी की तरफ से ये कहा नहीं जाता कि बहुत अच्छा कारोबार है, हर बार ये कहता है कि जी अभी तो परेशानी है, दिक्कत है। तो देखना होगा, पिछली बार जिस तरह की यहाँ पर स्थितियाँ थी हिमाचल में, कारोबार बेहद अच्छा रहा। और आज रुझान जो है, अभी आप देखिए थोड़ी देर पहले कितनी भीड़ थी, अब जो है थोड़ी थोड़ी बढ़ना यहाँ पर शुरू हो गई है। बाजार किस तरह से सजा है, त्योहार का मौका है और यहाँ पर लोग खरीदारी के लिए पहुँच रहे हैं। आपका क्या नाम है? ऋषि जी। हाँ ऋषि, जरा आप बताएं कैसा चल रहा है कारोबार? बस जी बढ़िया है जी, चले हैं, लोग सामने है दुकान। हाँ, लोग क्या डिमांड कर रहे हैं?
सर अभी धनतेरस का टाइम है तो कांसा ही जाता है सबसे ज्यादा। अच्छा जी, कांसा पीतल ये सब कुछ होता है सबसे ज्यादा अभी के हिसाब से। तो बाकी धनतेरस है जी, कोई भी मेटल ले जाओ एक ही बात होती है जी। तो आज तो शुभ माना जाता है। वैसे ये जो है कारोबार आपको लगता है कि और बढ़ेगा? अभी बढ़ना तो चाहिए जी, उम्मीद पे दुनिया कायम है। जी बिल्कुल, उम्मीद जताई जा रही है कि धीरे धीरे जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे कारोबार और भी ज्यादा बढ़ेगा। रणबीर, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। लौटूंगी आपके पास हेम के पास आते हुए। हेम, किस तरीके से वहां पर सोने चांदी को लेकर लोगों में रुझान देखने को मिल रहा है? क्योंकि मिट्टी के बर्तन खरीदने के लिए तो लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन आज के दिन सोने चांदी की खरीदारी का भी विशेष महत्व होता है। और साथ ही साथ आसपास जो लोग हैं मौजूद हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए, वो किस चीज की खरीदारी करने आए हैं, बाजार में किस तरह की रौनक है, ये भी जरा तस्वीरें दर्शकों को दिखाइए। देखिए, अभी हम एक ज्वेलरी शॉप के बाहर खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ट्रेडिशनल ज्वेलरी भी लगी हुई है। जो चंबा का बालू है, चंबा का जो टिक्का है, वो यहाँ पर प्रदर्शित किया गया। और यहाँ पर जो हमारे साथ कारोबारी है उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। जी नमस्कार, न्यूज 18 पे स्वागत है जी आपका। किस तरह का बिजनेस है, क्या समझते हैं आप? धनतेरस से आज जो खरीदारी कर रहे हैं लोग, दिवाली तो इतनी अभी तेज नहीं हुई है, थोड़ी स्लो है, लेकिन ज्वेलरी के काम में हमारा काम ठीक है। बाकी चंबा की जो ट्रेडिशनल आइटम ज्वेलरी होती है, रानी हार, जड़ाऊ सेट, जड़ाऊ टिक्का, नथ, ये हमारा फेमस है। गाहक अपने आप आता है, देखता है और ले जाता है। बाकी कोई भी दिक्कत नहीं है ऐसी। बाकी बाजार में कोई इतनी भीड़ नहीं है अभी दिवाली की, पता नहीं चल रहा है क्यों नहीं है। क्या उम्मीद है आपको शाम तक? कल संडे है जी, आज छुट्टी है, कल संडे है। अब मंडे तक पता नहीं क्या होता है क्या नहीं होता है। माल भरे पड़े। आज धनतेरस, आज लोग जो है गहने भी खरीदते हैं, शुभ माना जाता है। अच्छी बात है, अगर लोग आएंगे तो शुभ माना जाएगा, तो हम भी देख लेंगे। जैसे उनसे जरा सवाल कीजिए कि क्या महंगाई का असर देखने को मिल रहा है बाजार में? ये जो इतनी महंगाई बढ़ रही है, क्या इसका आप असर तो नहीं देख रहे कहीं, जो लोग नहीं आ रहे शॉपिंग करने महंगाई की वजह से? महंगाई एक कारण हो सकता है, दूसरा कारण ये है कि गांव में लोगों के पास काम नहीं है। टोटल सराउंडिंग में सारा चंबा डिस्ट्रिक्ट में काम बंद पड़े हैं, तो लोगों के पास पैसा कहाँ से आएगा? पैसा आएगा तो लोग भी आएंगे बाजार में, तो पैसा ही नहीं है तो लोग कहाँ से आएंगे? सोने की कीमतें भी काफी बढ़ चुकी हैं, सोने की भी असर थोड़ा देखने को मिल रहा होगा। सोना तो चलो एक बहुत बड़ी आइटम है, वो उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता हूँ। ये तो चढ़ रहा है, नीचे उतर रहा है, चढ़ रहा है, आज उतर गया नीचे। 4000 रुपये का फर्क है आज। दिव्या, आप खुद समझ सकते हैं जो सराउंडिंग में चंबा के चारों तरफ जो लोग यहाँ खरीदारी करने के लिए आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के अधिकतर लोग, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग यहाँ पहुँचते हैं, और वहाँ पर काम बहुत कम है क्योंकि आपदा के समय वहाँ लोगों में काफी डिजास्टर हुआ था, लोगों की खेतीबाड़ी नष्ट हुई थी, लोगों के पास पैसे की हल्की सी कमी है। हालांकि उम्मीद जो व्यापारी जता रहे हैं कि शाम तक जो है उन्हें उम्मीद है कि लोग यहाँ पर खरीद, जो स्थानीय लोग